जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सामान्य हिंदी जो आदित्य प्रकाशन की थी उसका जो 10वां टॉपिक था मुहावरे एवं लोकोक्ति, तो उसका एक्सप्लेन कर चुके थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, 309 क्वेश्चन हैं जिनको 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। 150 क्वेश्चन इसमें और शेष क्वेश्चन अगले भाग में। तो पहला है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आंखों में गड़ना, तो इसका अर्थ है मन में खटकना या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। 2 अर्थ होते हैं। अगला है, सिर से पानी गुजर जाना अर्थात सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे सेना अर्थात घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार अर्थात लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता अर्थात अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ बारह होना मतलब अत्यधिक लाभ लेना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा अर्थात जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना अर्थात हार मान लेना। खिचड़ी पकाना अर्थात किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान अर्थात अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पौ 12 होना आया है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना पौ 12 होना या अधिक लाभ लेना। सब्ज बाग दिखाना अर्थात प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दे अर्थात अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। खुदा गंजे को नाखून न दे। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर अर्थात एक दूसरे की सहायता करना। अगला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज अर्थात समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नक्कार खाने में तूती की आवाज। अगला है 21वां, आंख के अंधे नाम नयन सुख अर्थात एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख अर्थात एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। या गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ये सही है इसका। गुणों के विरुद्ध नाम का होना। चिकना घड़ा होना अर्थात निर्लज्ज होना। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन किसका है? तो यह सही कथन है। निर्मम अर्थ क्या है? निर्मम होता है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति निर्मम कहलाता है। समय के अनुसार काम करना चाहिए। तो जैसी बये बयार पीठ तब तैसी दीजे, ये लोकोक्ति है। अगला है, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। इसका अर्थ है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। चांद पर थूकना अर्थात असंभव कार्य करना। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। इसका अर्थ है 8-8 आंसू रोओगे। 8-8 आंसू रोओगे। अच्छा, उल्टी गंगा बहाना अर्थात नियम विरुद्ध कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता ज्यादा काम ज्यादा, ये लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है। कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिखना। ढाक के 3 पात अर्थात समय एक जैसा नहीं रहता है। अगला है, नजर पर चढ़ना अर्थात आंख बचाना। नजर पर चढ़ना आंख बचाना। अगला है, जूतियों से दाल बटना अर्थात लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि अर्थात कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका मतलब है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। खेत रहना मतलब
वीर गति को प्राप्त हो जाना। कपटी मित्र अर्थात आस्तीन का सांप, तू डाल डाल में पात पात अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु मतलब आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। अवांछित संवाद मतलब सिर खाना। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता अर्थात झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। आँख का अंधा गांठ का पूरा अर्थात मूर्ख धनी। कान काटना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है चतुर होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा अर्थात जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता अर्थात स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, तो कलेजा पसीज गया का अर्थ होता है दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख उठाकर ना देखना मतलब ध्यान तक न देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे अर्थात जैसा नाम वैसा ही गुण था। बार बार नाक रगड़ने पर, नाक रगड़ने का अर्थ होता है विनती करना। अगला है कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं अर्थात खाली बैठना। अगला है सब्ज बाग दिखना अर्थात बाग की हरियाली दिखाना नहीं होता, इसका अर्थ होता है झूठा आश्वासन देना। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी अर्थात असंभव कार। खेत रहना युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। कान भरना मतलब चुगली करना। नई जमीन तोड़ना अर्थात अनूठा प्रयोग करना। सोने में सुगंध अर्थात सुंदर वस्तु में और गुण होना। भई गति सांप छछुंदर करी अर्थात सांप का छछुंदर जैसा होना। भई गति सांप छछुंदर करी। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है धीरे धीरे चलना अर्थात बहुत सुस्त होना। 9 दिन चले 2.5 कोस। अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है अपने आप में काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो अर्थात एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली मतलब डर जाना। कौन मुहावरा नहीं है, तो लाल पीला होना मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है। पीला मुंह करना मुहावरा है। हरा ही हरा सूझना ये मुहावरा। पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लोकोक्ति है। ना 9 मन हो तेल होना, न राधा नाचेगी, असंभव कार्य है। काम में आलस्य करना अर्थात ना पूरी होने वाली शर्त। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है झगड़ालू होना। औंधी खोपड़ी झगड़ा मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना। आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। कोयल की दलाली में हाथ काले, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। पारा उतरना मतलब क्रोध कम होना। अगला है आए थे हरिभजन को ओसन लगे कपास, तो ये तो कई बार है बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कामों में लग जाना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका अर्थ होता है पानी पीकर जात पूछना।
नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्रिय होना। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ये सही है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा अर्थात बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला है जूते चाटना अर्थात इधर उधर घूमना। जूते चाटना मतलब इधर उधर घूमना। काठ की हांडी नहीं, जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना, इधर उधर घूमना नहीं होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी ढपली अपना राग मतलब संगठन का अभाव। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। खग जाने खग की भाषा अर्थात समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़ जाते, इसका मतलब सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। थाली का बैंगन सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन सिद्धांतहीन व्यक्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। आँख का पानी ढल जाना अर्थात निर्लज्ज हो जाना। एक मुंह दो बात अर्थात अपनी बात से पलट जाना। पानी पीकर जात पूछना, काम निकालने के बाद सोचना। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी। नाक का बाल होना बड़ा प्रिय होना, अकारण प्रिय होना। नाक का बाल अकारण प्रिय होना, नाक का बाल होना अकारण प्रिय होना। आँख एक नहीं कजरौटा 10 मतलब व्यर्थ आडंबर। आँख नदीदा काढ़े कसीदा मतलब योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों ओर मुसीबत। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। खाला का घर मतलब आसान काम। बछिया का ताऊ का मतलब होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ होता है किसी की जैसे खुद वैसे साथी। जस दूल्हा तस बनी बारात। मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। ढपोर शंख का अर्थ होता है वे सिर पैर की बातें करने वाला। पत्थर को जोंक नहीं लगती अर्थात हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है न कारण होगा न कार्य होगा। अगला है काम काज में कोरा होना मतलब काम न जानना। टांग अड़ाना मतलब अवरोध पैदा करना। जुबान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। मुंह का निवाला अर्थात बहुत आसान काम। टस से मस न होना, जगह न बदलना। सिर सहलाए भेजा खाए मतलब दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाए भेजा खाए। एक अनार 100 बीमार मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। युद्ध में मृत्यु पाना मतलब काम आना। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। नाक में दम करने के लिए मुहावरा होता है बहुत परेशान करना। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या है? कलेजा धक धक करना। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए होता है ऊंट के मुंह में जीरा। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ होता है बंधन रहित होना। 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। खग जाने खग ही की भाषा अर्थात समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तू डाल डाल में पात पात मतलब दोनों चालाक।
बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो इसका है सही ऊंची दुकान फीके पकवान। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब बहुत धीमी गति से काम करना। माथा ठनकना, माथा ठनकना का अर्थ होता है नुकसान होना। आसमान से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना। हाथ को हाथ न सूझना अर्थात घना अंधेरा होना। थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति। खो देना के लिए होता है हाथ धोना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा होता है सिर उठाना, विरोध करना सिर उठाना। बुरी तरह हारने के लिए होता है मुंह की खाना। और 150वां है नाश कर देना का पानी फेर लेना, पानी फेर लेना मतलब नाश कर देना, पानी फेर लेना। तो ये तो 150 हुए मुहावरे। नेक्स्ट पार्ट में शेष आएगा क्वेश्चन, तब तक इस वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।